कई मुद्रा का रूप दिखाते थे भक्तों को। तो एक बार बाबा कल्पतरु के रूप में लेटे हुए थे जमालपुर में। तो एक माँ, निर्मला माँ, जो बेगूसराय में रहती थी, तो निर्मला माँ की मायके जमालपुर में थी। तो निर्मला माँ बाबा के पास गए तो बाबा लेटे हुए थे कल्पतरु के रूप में। तो बाबा बोलते हैं, निर्मला, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। आज तुम दुनिया का कुछ भी चीज मांगोगे तो हम तुमको दे देंगे। तो निर्मला माँ मन ही मन सोच रहे थे कि हम बाबा से क्या मांगे। बाबा मिल गए हैं, बाबा प्राणों का प्राण है, तो बाबा से और क्या मांग सकते। बाबा फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, क्या निर्मला, क्या सोच रही हो? आज सही महीने में तुम कुछ मांगो हमसे। तो मां के मन में ये भाव आया कि यदि मैं खंड वस्तु की चीज को यदि मांगू तो ये खंड वस्तु तो आज है और कल नहीं रहेगा, और ये खंड शरीर भी आज है और कल तो नहीं रहेगा, और मेरा जो खंड परिवार भी है वे आज है और कल वे नहीं रहेगा। ये निर्मला माँ के मन में भाव आना शुरू हो गया था। तो बाबा फिर मुस्कुराकर बोलते हैं कि हाँ निर्मला, तुमने मेरा सही रूप और सही पहचान तो कर ली हो, फिर भी कुछ तो मांग लो। अब इस भाव से करें कि कुछ तो मांग लो। तब मां बोलती है, निर्मला मां, कि बाबा यदि आपको कुछ देना ही है तो मेरे परिवार में और मेरे रिलेटिव में वह 7 जन्म तक आपका चरण को ना छोड़े, यही आप अपना आशीर्वाद कृपा दे दीजिए। तो बाबा खुश होकर बोले कि हाँ ठीक है, आशीर्वाद। तो निर्मला माँ का शरीर छोड़ने के बाद हम तो निर्मला माँ जब बाहर निकलती है आगे तो मन ही मन निर्मला माँ मन में भाव ले रही थी कि 7 जन्म तक मेरे परिवार का 7 पुश्त तक बाबा के चरणों को ही पकड़ के रहे। तो आप सब लोग जानते हैं, और नहीं भी जानते होंगे तो हमारे आचार्य रुद्रदेव दादाजी जानते हैं। उसमें से बेगूसराय का भक्ति प्रधान है ब्रजेश जी, जो दादा हमारे बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्रजेश जी भक्ति प्रधान बेगूसराय, और जो दादा हारानंदा डीआईजी से जो रिटायर हुए, वे अभी गुड़गांव साइड उनका मकान है, और पटना में कई उनके जितने भी रिलेटिव हैं करीब करीब सभी बाबा के चरणों में समर्पित हैं। और वहीं के घटना में एक बार निर्मला माँ ने बोली थी कि देखो
दुनिया में सब कुछ आएगा और सब कुछ चला जाएगा, लेकिन बाबा का दिया हुआ सिद्धांत, बाबा का दिया हुआ व्यवस्था यह अनंत काल तक के लिए है। इसलिए इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तुम्हारी तन की जरूरत पड़े, मन की जरूरत पड़े, अर्थ की जरूरत पड़े, आध्यात्मिक की जरूरत पड़े, जो कुछ भी जरूरत पड़े, तुम हमेशा तात्पर्य रहो। तो बाबा की कृपा से हम सब लोग भक्त हैं, और भक्त का जो परिवेश होता है और भक्त का जो संपर्क होता है, गुरु और शिष्य का जो सानिध्य होता है, वह सानिध्य सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए त्रिदिवसीय सेमिनार का मूल विषय जो है साधना, तो इस विषय को आज 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। और दूसरा है प्रगति और पंच वेदना, जो कल का विषय होगा। और तीसरा है तांत्रिक तंत्र और उसका समाज पे प्रभाव। तो ये तीनों विषय पर हम लोग जानेंगे कि बाबा क्या कर रहे हैं, और तीनों ये सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विषयों से व्यक्ति को कैसे पुष्ट करते हैं और कैसे परमात्मा का मार्ग पे ले जाने का जो प्रयास है, यह तीनों विषय में है। तो इसलिए उसके नजदीक हम सब लोग पहुंचेंगे, परम पुरुष के नजदीक पहुंचेंगे। तो इसी के साथ आज उपस्थित जितने भी हमारे मागी दादा दीदी लोग पहुंचे हैं, वे सभी हमारे बाबा के लिए प्रिय बेटे और बेटी हैं, और इस धरती का सबसे उच्चतम, सबसे विकसित और सबसे प्रगतिशील हम सब बाबा के भक्त हैं। इसलिए बाबा की विषय पर हम सब लोग व्यवहारिक पक्ष में उनको अनुसरण करेंगे और जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद।